बात हुई है, मोदी जी पे बात हुई है, और जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस हैं जो बिगड़ गए थे, जो खराब हो गए थे, उनको सुधारने का एक बहुत अथक प्रयास अमेरिका द्वारा। अमेरिका चाहता कि भारत के साथ रिलेशन अच्छा हो, अमेरिका चाहता कि भारत के साथ ट्रेड डील हो, अमेरिका चाहता है कि बायलैटरल रिलेशंस एक नई जगह पे पहुंचे, अमेरिका चाहता है कि वो ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री हो, उसमें कॉपरेशन बढ़े और ये कॉपरेशन बहुत बड़ा जाए और दुनिया में नंबर 1 बने। इसको लेके प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक ट्वीट आया है, यूएस से भी इसकी पुष्टि हुई है और मीटिंग को काफी सफल और काफी फलदायक बताया गया। अब अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाइए, क्या कहानी है, देखिए इसकी कहानी भी शुरू होती है यूएस के नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट से, जिसमें ये बताया गया था कि जिसमें ये बताया गया था कि जो बेसिकली आपको भारत से है रिलेशंस आपको सुधारने पड़ेंगे, और भारत से आपको रिलेशन सुधारने नहीं पड़ेंगे, आपको ये जितनी भी चीजें हैं जो भी डोनाल्ड ट्रंप अभी अपनी मन मर्जी चलानी है वो सब खत्म करना पड़ेगा। यू हैव टू रियली थिंक ऑफ इम्प्रूविंग योर ट्रंप के लिए कंपल्शन ऑप्शन नहीं है। अमेरिकन रिपब्लिकन डेमोक्रेट सब इसके पीछे लगे और ही इज एंटरिंग ए मिड टर्म इलेक्शंस। मिड टर्म होते हैं यूएस में, अगर ये मिड टर्म हार जाते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के जो पोल्स आ रहे हैं उनमें उनकी हालत खराब है, और अगर ये मिड टर्म हार जाते हैं तो समझिए इनका जो लगभग जो है हिसाब किताब बहुत बुरा हो रहा है, इनका हिसाब किताब बिल्कुल हिल गया है, और अगर ये हिसाब किताब इनका हिल गया तो इनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। और अगर ये मिड टर्म्स हार जाते हैं, ही कैन बी स्टिल इन द पावर बट कैन बी ए लेम डक प्रेसिडेंट जिसके पास कोई ताकत नहीं होती। और आने वाले टाइम में जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका जो भी हिसाब किताब, अगर भी कुछ भी जीतने की संभावनाएं बनती हैं, वो संभावनाएं बिल्कुल खारिज हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये जो मोदी जी के साथ मुलाकात की है, ये अभी इनकी मजबूरी है साहब, ऐसा नहीं कि इनका हृदय परिवर्तन हुआ है। वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, वो वाली बात है, मरता क्या ना करता वो वाली बात है कि समथिंग ट्रबलिंग में मरता क्या ना करता वाली बात है। देयर वाज नो ऑप्शन फॉर हिम बट नॉट टू डू इट, क्योंकि यहाँ भारत यूक्रेन के रशिया के करीब आ रहा है, वहां यूरोप में परिस्थिति बिगड़ रही है, यहाँ चाइना अपने दाव पेच खेल रहा है, और चाइना और जापान की लड़ाई जो है ये बिल्कुल दिन ब दिन एस्केलेट हो रही है। आज की आपने खबर पढ़ी होगी कि यूएस के बॉम्बर्स ने पार्टिसिपेट किया जापान के साथ एक्सरसाइज में, क्योंकि अभी चाइना और रशिया की एक्सरसाइज उस क्षेत्र में हुई है। तो ये जो जापान वाला कॉन्फ्लिक्ट है ये एस्केलेट हो रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के पास विकल्प नहीं है। ये जो आया है डोनाल्ड ट्रंप, ये मजबूरी में आया है। इसको समझ आया कि मोदी झुकने वाले नहीं, इसको समझ आया भारत नहीं झुकेगा, इसलिए इसको आना पड़ा। ही इज नॉट कम अंडर अ चेंज ऑफ हार्ट। और मुझे अब यकीन है, क्योंकि देखिए ट्रेड डील को लेके भी हमारा एक बिल्कुल क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था। वो क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई हमने सारे विकल्प जो है खोल दिए हैं, हमने इनको ऑप्शन ट्रेड डील का दे दिया है, और जो हमारा ऑप्शन था वो बेहतरीन है। इसीलिए, क्योंकि ये हम नहीं कहते, आई हैव टू जस्ट एडजस्ट माय मॉनिटर अ बिट, गिव मी अ सेकंड। और ये हम नहीं कहते, ये यूएस के जो अधिकारी आए थे यहाँ पे, उन्होंने भी कहा कि भाई भारत ने जो हमें ऑप्शन दिया है ये बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन है, ये बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन है, और इससे बेहतरीन हमें ऑप्शन मिल नहीं सकता। कहीं ना कहीं जाके डोनाल्ड ट्रंप के पाले में बॉल अटक गई थी कि भाई तेरे अफसर, तेरे लोग खुद कह रहे हैं ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, इससे अच्छी ट्रेड डील भारत दे नहीं सकता। भारत इज अ टफ नट टू क्रैक। मोदी झुका नहीं, मोदी ने अपने ऑल्टरनेट बना दिए, भारत ने अपने ऑल्टरनेट बना दिए। भारत तब भी ग्रो कर रहा था एट 8.2%, जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। और एक और मैं बता दूं आपको, एक और स्टडी आई थी, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी थी, अभी भी पब्लिश हुई है। इसमें एक बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया गया है। उसमें कंपैरिजन किया गया है कि भारत एज अ इकोनॉमी कैसा कर रहा है। कंपैरिजन हुआ है इकोनॉमीज बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड। कोविड से पहले परिस्थिति क्या थी, कोविड के बाद परिस्थिति क्या है, हाउ हैव इकोनॉमीज रिकवर्ड और डिटेरियोरेटेड आफ्टर कोविड। और जब ये एनालिसिस किया, जबकि कोविड के पहले भारत ने काफी डिप लिया था, कोविड के दौरान भारत ने काफी डिप लिया था, पहले वी हैड ओके, जब कोविड के दौरान हमने डिप लिया, पर जो कोविड के बाद जो उभरे हैं, अगर आज आप जापान, रशिया, अमेरिका, चाइना, जितनी जर्मनी, जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, अगर उसकी जो स्टडी हार्वर्ड ने निकाली है, इसमें ये आया है कि इंडिया जो है वो कोविड के टाइम थोड़ा डिप तो ले लिया, क्योंकि भाई आबादी हमारी ज्यादा,
After that, our recovery has been fantastic to fantabulous, and we have really recovered at an alarming pace and rate. And our recovery का जो कर्व है, वो जो रिकवरी का ग्रोथ है, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा, वो कॉन्स्टेंटली अपस्केल हो रहा है। ये हार्वर्ड कहता है, हार्वर्ड की स्टडी कहती है। तो हमारा जो बढ़ने की श्रेणी है वो बहुत बड़ी है, बहुत पावरफुल है। और अब आज कोविड को गए इतने साल हो गए, और ये जो ट्रैक है, ये जो बढ़ने का कर्व है, ये बिल्कुल स्टेबल और स्टैटिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पूरियस ग्रोथ के कहीं आ गया, फंस गया, कुछ हो गया, नहीं। हम कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं और कॉन्स्टेंटली बेटर कर रहे हैं, ये उनकी स्टडी कहती है। तो मतलब अगर दुनिया में कहीं संपन्नता है, अगर दुनिया में कहीं सोने की चिड़िया है, अगर दुनिया में कहीं आर्थिक ट्रेजर है, और अगर दुनिया की कहीं होप है, वो कहीं ना कहीं भारत से जुड़ती है। ये उनकी स्टडी बिल्कुल क्लियर कहती है। तो और ये हार्वर्ड अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, उनका रिसर्च है, उन्होंने पब्लिश किया। तो यहाँ कहीं ना कहीं पे जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप को चाइना से जान छुटानी है, डोनाल्ड ट्रंप को इंडो पैसिफिक चाहिए। इंडियन ओशन से 55% ट्रेड निकलता है, 15 ट्रिलियन के रिजर्व्स अंदर दबे हुए हैं। और अगर आपको दुनिया पे कंट्रोल रखना है, आपको इंडियन ओशन पे कंट्रोल रखना है, फ्यूचर जियोपॉलिटिकल थिएटर, सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल थिएटर ऑफ द नेक्स्ट decades to come is going to be Indian Ocean। और चाइना को साउथ चाइना सी में कंट्रोल करना। चाइना शुड नॉट बी एबल टू गेट इनटू अफ्रीका। चाइना छोटी छोटी कंट्रीज को डेट ट्रैप नहीं करना चाहिए, और इंडो पैसिफिक होना जरूरी है। इंडो पैसिफिक का की परिकल्पना भी बिना इंडिया के इम्पॉसिबल है। तो जो मैं आपको कह रहा हूं, इट इज बेसिकली अ मैरिज ऑफ कंपल्शन, और ये एक मजबूरी है। और कहीं ना कहीं जो भारत नहीं झुका है, जो मोदी नहीं झुके, जो भारत की राजनीति बड़ी ट्रांजिशनल नहीं रही है, भारत की राजनीति ऐसी नहीं रही, ठीक है साहब झुक जाओ, ठीक है साहब उठ जाओ, झुक जाओ उठ जाओ, ऐसा भारत ने करने से मना किया। और भारत हैज स्टूड टू इट्स ग्राउंड कि ये जी हजूर, जी जनाब, आज आपके मूड में क्या है, इस सब को जैसे भारत ने नकार दिया, भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया, अमेरिका की मजबूरी हुई ये। मैं आपको कह रहा था, यू होल्ड टू द ग्राउंड, यू होल्ड, कहते हैं ना सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। ताकत, मेहनत हमेशा फल देती है, और हिम्मत और मेहनत अगर आपकी साथ हो, इंटेंशन अच्छा हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, द इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा। वही आपको यहां होता नजर आता है। इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा, क्योंकि हमारा इंटेंशन किसी को दबाना दिखाना नहीं था। हाँ, एक बात तो जरूर हो गई, डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली कुछ भी चाहे, पर्सनली उनकी कुछ भी मंशा हो, पर्सनल उनकी लाइकिंग कुछ भी हो, बट जहां अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट आएगा, वहां ट्रंप को भी झुकना पड़ा। ट्रंप अपने आप को कितना बड़ा आदमी समझता हो, कितना बड़ा शहंशाह समझता हो, फर्क नहीं पड़ता। आज मैंने एक टीवी डिबेट पे कहा था कि अमेरिकन फॉर्मर, आई थिंक ही वाज अ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो था डिबेट में। तो मैंने कहा भाई, अल्टीमेटली अमेरिका का हित और अमेरिका के लोग का हित, अमेरिका के बच्चों का फ्यूचर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में, एज अ as a leader of the America. It is not his personal whims and fancies. It is not his personal likings. The chair is not about his personal likings. और अगर आपको ये करना, तो आपको बदलना पड़ेगा। पर अब what is the flip side? Flip side है कि क्या ट्रेड डील होगी? फ्लिप साइड क्या, ट्रेड डील होगी? फ्लिप साइड है, यू हैव टू ट्रेड विद कॉशन। ट्रेड डील होगी, 70% होगी, 30% नहीं होगी। क्या अमेरिका स्टैटिक रहेगा? नहीं रहेगा। और जब ये सब चल रहा था, यहां पाकिस्तान को F-16 का अपग्रेड की बातें भी सुनी होगी आपने, पाकिस्तान के साथ रेयर अर्थ्स की डील हो रही है, ये भी सुना आपने। तो अब आप मुझे बोलोगे, ठीक है सुमित भाई, आप भी तो रशिया के साथ डील कर रहे हो। भाई, रशिया के साथ हम डील कर रहे हैं। रशिया और अमेरिका की दुश्मनी नहीं है। रशिया एंड अमेरिका आर नॉट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स। आप चाइना के साथ व्यापार कर रहे हो, भाई अमेरिका भी तो कर रहा है, कोई हम थोड़ी ना कर रहे हैं। बट यहाँ ये पंचर वालों के साथ दोस्ती ट्रंप को जरा भारी पड़ रही है। और ये जो पंचर वालों के खानदान के लोगों के साथ दोस्ती, या इनको ये क्या मुल्ला मुनीर पंचर, इसके साथ ये दोस्ती भारी पड़ रही है। मुझे लगता है ट्रंप को इस सबसे बाज होना चाहिए और ये नहीं चलना चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है कि we have to tread with caution. It's optimist. We have to be optimal about things. हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, बट crude optimism is not the way to run the country. मोदी जी और भारत की सरकार बड़ा cautiously चल रही है। We have hedged our bets, we have divided our bets, and push comes to shove, हमें पता है कि अब हमें सट्टा कहाँ लगाना है, किस पे लगाना है। इस सब की तैयारी और व्यवस्था भारत के पास पूर्ण रूप से है।
We are demanding a holistic approach to this problem. We are not demanding a piecemeal approach. और ये वो जो अमेरिकन बैठा था, उसने एक बात अच्छी कही, कह रहा भाई एक चीज की तो मैं सराहना करूंगा, कह रहा भारत झुका नहीं, मोदी झुके नहीं। और भारत ने ये जो ट्रंप की रोज रोज कहते हैं ना सूप ऑफ द डे फॉरेन पॉलिसी, जिसको रोज आज ये चाहिए वो चाहिए, भारत झुका नहीं, भारत इस चीज को लेके टूटा नहीं, और भारत शोड इट्स रिजॉल्व। और भारत अब भी कहता है होलिस्टिक पैकेज की बात करो, तुम्हारे जिले सभानी के मूड पे चीजें नहीं चलने वाली है। तो मैं मानता हूं कि भारत की कूटनीति, भारत की राजनीति और मोदी नीति की, और मोदी की डिप्लोमेसी की, भारत की डिप्लोमेसी की, जयशंकर साहब के अथक प्रयास की, और मोदी सरकार की एक बड़ी डिप्लोमेटिक विन है सो फार, क्योंकि हमने पहली बार अमेरिका को घुटनों पे लाया। हाँ, ट्रंप इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल, ट्रंप इज हाईली वॉलेटाइल, वो कल क्या करे, कैसे करे, कौन सा वो किस करवट बैठे हमें नहीं पता, बट ट्रेडिंग विद कॉशन इज द ऑप्टिमल थिंग। बट मुझे जो अब तक लग रहा मैं आपको बता दूं, वो अपने नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट को लेके कुछ सीरियस हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को लेके कुछ सीरियस हो रहा है, और कुछ उस तरफ आने वाली चीजें हो रही है। जो जियो पॉलिटिक्स में बदलाव आया इस डॉक्यूमेंट के आने के बाद, आई थिंक वी आर ट्रेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। दैट इज माई टेक ऑन इट। बाकी देखते हैं क्या होता है। मोदी सर तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक है, साहब ने बोला कि भाई वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वी लुक फॉरवर्ड टू इट। और थैंकफुली अब की बार ये ट्रंप ने नहीं बोला जी सीज फायर करवा